नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टैलेंटेड ज्योति में। आज हमारे पास ये सिंपल ब्लाउज पीस है बॉर्डर वाला दोस्तों, 70 सेंटीमीटर का। और ये है उसकी नाप। तो इस नाप से हमें ब्लाउज की करनी है कटिंग। तो सबसे पहले हम कपड़े को सेट करते हैं। बॉर्डर का हिस्सा रखेंगे दोस्तों नीचे की ओर, और ये जो खुला हिस्सा है ये साइड में रखेंगे। यहाँ से बैक पार्ट, यहाँ से फ्रंट पार्ट, और यहाँ से दोस्तों निकलेगी बाजू। तो चलिए गाइज, सबसे पहले हम निकालते हैं अपना बैक पार्ट। तो इसकी लंबाई है 13 इंच। अगर 13 इंच की लंबाई है तो आप 14 इंच यानी कि 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखिए। आधा इंच यहाँ जाएगा और आधा इंच यहाँ जाएगा। तो इस हिसाब से देखिए हमने यहाँ पे 14 इंच मार्क कर दिया है। और आज हम आपको खास ये बताने वाले हैं कि अगर आपको शोल्डर का नाप नहीं पता है और आपके पास ब्लाउज है तो आप किस प्रकार से शोल्डर को निकालेंगे। तो आप ऐसे पहले ब्लाउज को सेट कर दीजिए और उसके बाद मेज़र टेप लीजिए। यहाँ से ये जो सिलाई का हिस्सा है इस तरह से मेज़र टेप को रख लीजिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 11 इंच हमारा आया। ठीक है, 11 इंच तो आ गया है, लेकिन आधा इंच हमें यहाँ सिलाई में गया है और आधा इंच यहाँ सिलाई में गया है। तो हमने 1 इंच इसमें प्लस कर दिया तो 12 हो गया। तो उसका आधा हो गया हमारा 6 इंच। तो हम क्या करेंगे, 6 इंच यहाँ पे रख देंगे। ये देखिए, तो इसमें हमारा गला और शोल्डर दोनों आ जाना है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे कर दिया मार्क। अब हम यहाँ पे गले की चौड़ाई रख देंगे जो आपकी डिमांड हो, जितनी आपको ज़रूरत हो, और आप शोल्डर रख दीजिए। तो सबसे पहले हम शोल्डर को नाप लेते हैं। ये देखिए इनका आ रहा है 3 इंच में 1 पॉइंट कम बन के आ रहा है, लेकिन आधा इंच यहाँ पर सिलाई में भी गया है। तो उस हिसाब से हम इसकी मार्किंग रखेंगे। तो हम यहाँ पे 3.2 का शोल्डर रखेंगे। ये देखिए 3 इंच और 2 पॉइंट और उसके बाद जो फैब्रिक आपका बचा है वो आपका गला के लिए हो गया। तो इस तरह से हमारी यहाँ पे नाप निकली है। अब हम आधा इंच का शोल्डर डाउन करेंगे। तो हमने यहाँ पे आधा इंच शोल्डर डाउन कर देना है, और जो निशान लगाया है यह निशान गले की चौड़ाई तक जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, अब हमें यहाँ पे फिटिंग यानी कि सीने का नाप, चेस्ट साइज देना है। तो ये हमारा 36 का ब्लाउज है, तो 9 इंच इसमें कोई लूजिंग नहीं देंगे क्योंकि हमारा बैक पार्ट है। और मार्जिन भी ऐड कर देंगे। तो दोस्तों हमने यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन ऐड किया है। साथ ही हम इसमें कमर की भी नाप रखेंगे। 28 कमर है तो उसका चौथाई हिस्सा होता है 7 इंच। 7 इंच हमने रखा, और 1 इंच हमने यहाँ पीछे जो टक्स लगाते हैं उसके लिए पहले से कपड़ा ऐड करेंगे, और फिर हम यहाँ पे 1.5 इंच मार्किंग करेंगे। और इस तरह से हमने यहाँ पे कर देनी है लाइनिंग। ये जो निशान है और ये जो निशान है फिटिंग का, इन दोनों में पहले एक लाइन खींचेंगे, और उसके बाद जो हमने कटिंग के लिए मार्किंग करी है फिर उसमें निशान खींचेंगे। अब दोस्तों बनाएंगे आर्म होल। अब आपको नहीं पता है कि आर्म होल कितना बनाना है, तो अगर आपके पास फिटिंग का ब्लाउज है तो आप इससे भी आर्म होल नाप सकते हैं। कैसे नापेंगे, देखिए इस तरह से हमने इसको रखा, और जो ये इसका पॉइंट है ये यहाँ पे आप ऐसे चौक लगा दीजिए। तो आप देख सकते हैं 6 इंच हमारा यहाँ पर बन के रेडी है। 6 इंच इनका आर्म होल बन के रेडी है। तो हमने क्या करना है कि 6.2 का आर्म होल रखेंगे। ये देखिए 6.2 का हमने रखा यहाँ पर आर्म होल, और इसमें खींचेंगे सीधी लाइन। इस प्रकार से बना देंगे दोस्तों यहाँ पे बॉक्स। और इसमें हमें बनाना है सिंपल आर्म होल। किस प्रकार से, 1.1 यानी कि 1 इंच और 1 पॉइंट की हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे। 1 इंच और 1 पॉइंट की ऐसे तिरछी मार्किंग करेंगे, और उसके बाद इन दोनों का सेंटर मार्क निकाल लेंगे। ठीक है, ये हमने निकाल लिया इन दोनों का सेंटर मार्क, और यहाँ पे मार्क कर दिया। और यहाँ पे हमें खास ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये गोलाई हम पूरी यहाँ तक देने वाले हैं। और डैश करते हुए आप यहाँ पे मार्किंग कर दीजिए। तो इस तरह से आपका ये बैक आर्म होल यहाँ पर दोस्तों कंप्लीट हुआ 36 साइज का। अब हम बनाएंगे गला। सबसे पहले ये जो शोल्डर है इसमें जो आपको सिलाई लगानी है इसका आप यहाँ पर स्टिचिंग पॉइंट ड्रॉ कर दीजिए, यानी कि जो सिलाई लगानी है उसका निशान। और फिर हम यहाँ पे गला बनाएंगे। तो गले की लंबाई है दोस्तों 7.5 इंच की। तो जो हमने ये निशान लगाया इसी निशान पे 7.5 को रख के यहाँ तक हम आ जाएंगे। तो 7.5 इंच की हमको यहाँ पर लंबाई मिल गई, और जो चौड़ाई यहाँ पर है वही हमको यहाँ भी रखनी है।
तो ये देखिए जो हमारी मार्किंग वहाँ पे निकल के आई है वही हमने यहाँ पे रख दी है। ये जो हम ब्लाउज बना रहे हैं दोस्तों, जो नाप है उसी के अकॉर्डिंग है, कुछ भी इसमें अलग से नहीं है। जो हम आपको नाप दिखा रहे हैं उसी से है। अब इसमें गोलाई देनी है कैसे, ये हमने रखा 2 इंच और यहाँ से यहाँ रखा हमने आधा इंच और इनको ऐसे मिला देना है। तो ये हो गया हमारा बैक नेक। अब हमें लगानी है टक्स। तो टक्स कैसे लगानी दोस्तों, जो हमारा शोल्डर है इसका आप लीजिए सेंटर मार्क सिर्फ शोल्डर का, ठीक है, और इस तरह से निशान लगा लीजिए और उसी निशान से जहाँ तक आपका कपड़ा समाप्त होता है वहाँ तक की आप नाप ले लीजिए। 4.5 के समथिंग आया, वही हमने यहाँ पे रख दिया और उसके बाद 1 इंच हमने और लिया और 1 इंच का हमने सेंटर मार्क भी लेना, यानी कि आधा इंच का, और इस आधा इंच पे हमने 5.5 इंच की एक सीधी लाइन खींचनी है। और जो हमने 5.5 इंच की सीधी लाइन खींची इसमें से 2 इंच हमने ऐसे कर देना है मार्क, ठीक है, और इसमें हमने सिलाई लगानी है। 2 इंच तक आप सिलाई सीधी लगाएंगे और उसके बाद सिलाई तिरछी लगाएंगे। इस तरह से दोस्तों क्या होता है कि पीठ में जो ब्लाउज उठ जाता है वो नहीं उठेगा अगर आपने यहाँ पे 2 इंच की सिलाई सीधी लगाई है। तो गाइस ये हमारा बैक पार्ट कंप्लीट हुआ है। अब देखिएगा किस तरह से जुगाड़ लगा के हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट भी निकालेंगे ताकि हमें प्रॉपर बाजू मिल सके। तो यहाँ से हम निकालेंगे फ्रंट पार्ट। ये एरिया है, यहाँ से आई हुक का मार्जिन और शोल्डर और नेक सब निकलेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कपड़ा हमारा कहाँ तक बराबर है। तो ये देखिएगा जी यहाँ तक हमारा कपड़ा बराबर आ रहा है। तो जो आपका कपड़ा बराबर है पहले आप वहाँ पर मार्किंग कर लीजिए और उसके बाद एक्स्ट्रा पीसेस को आप कट करके भी हटा सकते हैं या फिर बाद में भी कट कर सकते हैं। हमारा कपड़ा है यहाँ तक और इसमें हमें ऐड करना है आधा इंच आई हुक का मार्जिन, क्योंकि ये हमारा फ्रंट पार्ट है यानी कि फ्रंट साइड ओपन ब्लाउज है। तो हमने यहाँ पे आई हुक का मार्जिन भी ऐड कर लिया है। और जो हमारा ब्लाउज है 13 इंच का बनके तैयार हो रहा है, तो इसकी लेंथ हम निकालेंगे बाद में, पहले हम यहाँ तो वही नाप हम यहाँ पर रख देंगे क्योंकि हमने आई हुक का मार्जिन तो पहले से ले लिया है। तो ये देखिए 6 इंच हमारा निकल के आया था, वही 6 हमने यहाँ पर मार्क कर देना है। बस मार्क करते समय आपको क्या ध्यान देना है कि जो हम आर्म होल की लंबाई रखेंगे उसकी गोलाई में और इसके शोल्डर में टकराव नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से हमें निकल आएगा 6 इंच का जैसे हम आर्म होल रखेंगे गाइस, तो यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। तो ये हो गया हमारा गला और शोल्डर। तो 3.2 का हमारा शोल्डर था वो हमने निकाल लेना है। उसके बाद बचा हुआ पीस हमारा गले में आ जाएगा। अब हम आधा इंच का शोल्डर डाउन करेंगे। इस तरह से हमने यहाँ पे मार्किंग कर दी, आधा इंच का हमने शोल्डर डाउन कर दिया है। अब लगाएंगे चेस्ट का यानी कि सीने का नाप। तो 9 इंच है यहाँ पर, लेकिन ये हमारा है फ्रंट पार्ट। इसमें हम देंगे दोस्तों लूजिंग। बैक में हमने नहीं दिया था लेकिन फ्रंट में हमें लूजिंग ऐड करना है। 1 पॉइंट का हमने यहाँ पे लूजिंग ऐड किया है और उसके बाद हमने 1.5 इंच का मार्जिन ऐड किया है और इसमें हम करेंगे सीधी लाइन। इसमें हम कमर की कोई फिटिंग नहीं देंगे दोस्तों। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि जो हम बेल्ट लगाएंगे, जो हम बेल्ट में फिटिंग लगाएंगे उससे हमको पूरी नाप मिल जानी है। बेल्ट की टक्स से हमें कमर की नाप मिल जानी है। तो ये हमारा यहाँ तक आ जाएगा। अब चलिए गाइस हम आर्म होल की नाप रखते हैं। तो जो हमारा बैक आर्म होल था इससे हमारा फ्रंट आर्म होल 2 पॉइंट कम रहेगा। तो देखिए 6.2 पे हमने इसको रखा था, तो ये 6 इंच का हम रखेंगे, यानी कि फ्रंट आर्म होल हम रखेंगे 6 इंच का। तो यहाँ तक हमारा 6 इंच आता है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर हम कर देंगे लाइनिंग्स। इस तरह से हमने यहाँ पे आर्म होल की लाइन बना के बॉक्स तैयार कर देना है। तो ये देखिए अब यहाँ पे हमने 1.1 किया था, लेकिन यहाँ पर हम करेंगे 1 इंच। हम गहराई में चेंजिंग कर रहे हैं साइज के अकॉर्डिंग। पहले आप अक्सर देखते थे यहाँ 75 होता था, यहाँ 1 इंच होता था, लेकिन इस ब्लाउज के लिए हमें ये करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे 1.1 रखा है और यहाँ पर 1 इंच रखा है। दोस्तों हर साइज में अलग अलग नाप होती है, अलग अलग बॉडी स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए अलग तरीके से ब्लाउज कटिंग होगी। और इसका हमने निकाला सेंटर मार्क। एक नाप हर जगह दोस्तों नहीं चल सकती है और इस तरह से हमने यहाँ पे गोलाई कर दी। तो आप देख पा रहे हैं ये हमारा फ्रंट आर्म होल भी कंप्लीट हो गया है। अब बनाएंगे गला। तो गला बनाने से पहले स्टिचिंग पॉइंट यानी कि जहाँ आपको सिलाई लगानी वो करेंगे। और गले की लेंथ है दोस्तों 6.5 इंच की।
तो ये हमने 6.5 इंच इस तरह से मार्क कर देना है। जो हमने लाइन खींची उसी में मेजर टेप को रखेंगे और 6.5 इंच मार्क कर देंगे। जो चौड़ाई यहाँ पर है वही नाप के आप यहाँ पर लगा दीजिए और बॉक्स बना लीजिए और इसमें कर दीजिए गोलाई। तो ये हमें गला मिल जाएगा 36 साइज के फ्रंट पार्ट का। 2 इंच हमने मेजर टेप ऐसे रखा है और आधा इंच दोस्तों हमने ऐसे रखा है और इस गोलाई को क्रिएट कर दिया है। तो ये हमारा हो गया फ्रंट पार्ट। ठीक है, अब हम बनाएंगे लंबाई। 13 इंच की हमें लंबाई चाहिए बनके, तो हमने रखना है 15 इंच का। देखिए 15 हमको मिल गया। अगर दोस्तों आप इसी पट्टी को पलटा करके बेल्ट को तैयार करना चाहते हैं तो यहाँ पे 1 इंच और बढ़ा लीजिए और अगर आप पट्टी लगाना चाहते हैं तो आप 15 इंच रखिए। तो हमें यही कपड़ा पलटाना है तो हम यहाँ पे 1 इंच और ऐड करेंगे, क्योंकि जो बेल्ट है हम यही कपड़ा इसमें पलटा देंगे, क्योंकि ये अस्तर वाला ब्लाउज नहीं है। ये अपनी अपनी इच्छा के ऊपर होता है। पट्टी अगर आप लगाना चाहें तो आप 1 इंच का कपड़ा इसमें ना ऐड करें और अगर लगाना चाहते हैं तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब बनाएंगे बेल्ट। तो दोस्तों जो बेल्ट है वो 11.5 इंच में बनके तैयार हो रही है, तो हम कटिंग करेंगे 12.5 इंच पे, 1 इंच एक्स्ट्रा। ये हमने 12.5 पे यहाँ पे मार्क कर दिया है। ठीक है, अब बेल्ट सीधी सीधी तो हमने निकाल ली है, लेकिन हमें शेप भी तो इसमें देना है। उसके लिए आपको यहाँ पर ये जो आई हुक का जगह है यहाँ पर 1.5 इंच ऊपर की ओर मार्क कर दीजिए और उसके बाद आप इस प्रकार से यहाँ पर 3.5 इंच पे मार्क कर दीजिए और इन दोनों को राउंड शेप दे दीजिए। तो ये हमें बेल्ट मिल गई फ्रंट में। ठीक है, कुछ हमें यहाँ पर भी वर्क करना है तभी तो बेल्ट को प्रॉपर शेप मिलेगा। यहाँ पर हमने आधा इंच मार्क किया है और यहाँ से यहाँ भी हमने 3 इंच मार्क किया है और इन दोनों को मिला दिया है। तो गाइज आप देख पा रहे हैं कि बेल्ट को एक प्रॉपर शेप मिल चुका है जैसा कि होना चाहिए। अब बनानी है हमें टक्स। तो टक्स बनाने से पहले एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि एक नाप हमको ज़रूर लेना है। जैसे कि ये आपका ब्लाउज है, ठीक है, ब्लाउज में ये जो सिलाई होती है इस सिलाई की नाप ज़रूर लीजिए। तो देखिए दोस्तों ये हमने लिया 7.5 आ रहा है। ठीक है, ये 7.5 आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, 7.5 हमारी यहाँ की फिटिंग हो गई। तो ये देखिए हमने 7.5 यहाँ पर रख दिया। उसके बाद जो कपड़ा हमारा बचा वो यहाँ की टक्स में जाएगा, यानी कि जो हम बेल्ट वाली प्लेट बनाएंगे इतने कपड़े की सिलाई होगी। ये देखें कितना बचा है, ये है 2 इंच में 2 पॉइंट कम है, वही नाप हम यहाँ रख देंगे। आपको कोई भी इसमें गणित लगाने की ज़रूरत नहीं है, जो नाप ये निकले वो आप यहाँ पर रख दीजिए, आपको टक्स मिल जाएगी। बस इन दोनों का निकालिए सेंटर मार्क और यहाँ पर आप बना दीजिए टक्स। तो ये हमने 2.1 की यहाँ पे एक सीधी लाइन खींच करके ये टक्स तैयार कर दी। तो गाइस ये हमारी बेल्ट वाली टक्स यहाँ पर बन चुकी है। बस एक टक्स में आपको जोड़ घटाव गुणा भाग जो भी है वो लगाने हैं, उसके बाद सारी टक्स बहुत इजीली बन जाएंगी। कैसे, इन दोनों का भी सेंटर मार्क निकालिए, बस एक निशान भर हमको चाहिए यहाँ पर। ठीक है, ये निकाल लिया हमने। बस अब मेज़र टेप लीजिए, यहाँ पर रखिए जो पहली टक्स आपने रेडी करी थी और 2 इंच ऐसे मार्क करिए, सिर्फ 2 इंच। ठीक है, फिर आप 2 इंच यहाँ मार्क करिए, 2 हमने यहाँ मार्क किया। अब इसी मार्क से इस तरफ आप 2 इंच मार्क करिए। ठीक, 2 2 2 सब मिल गए आपको। बस इसके ले लीजिए एक नाप और यहाँ पर आप 2 इंच कर दीजिए। ठीक है, इसका हमने सेंटर मार्क लिया, यहाँ पर हमने 2 इंच किया और यहाँ से इसी पॉइंट से 2 इंच यहाँ गए, 2 इंच यहाँ गए और 2 इंच यहाँ गए। बस अब स्केल लीजिए, ये देखिए एक टक्स आपकी यहाँ तैयार हो गई, एक टक्स आपकी यहाँ तैयार हो गई और एक टक्स आपकी यहाँ तैयार हो गई। तो देखिए कितनी ईजिली हमने यहाँ पे टक्स तैयार कर ली हैं और सब में कितना कितना कपड़ा खर्च करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हमने 1 इंच में 1 पॉइंट कम कपड़ा खर्च किया है, ये देखिए सिलाई में, और यहाँ पर हमने आधा इंच कपड़ा खर्च किया सिलाई में और यहाँ पर भी हमने आधा इंच कपड़ा खर्च किया सिलाई में। तो इस तरह से हमारा फ्रंट पार्ट यहाँ पर रेडी हो गया है। तो हमारा ये फ्रंट पार्ट यहाँ पर रेडी हुआ, बैक पार्ट हुआ। अब चलिए गाइज यहाँ पर हम आस्तीन भी बना लेते हैं। तो इसी कपड़े को हमने ऐसे फोल्ड करके खिसका देना है ताकि हम आपको प्रॉपर आस्तीन बता सकें। तो ये हमारी यहाँ पर बनेगी बाजू, जो कि हमें बनानी है 5 इंच के, कपड़ा रखना है हमको 6 इंच का। तो हमने यहाँ पे 6 इंच रखा, आधा इंच यहाँ सिलाई में जाएगा, आधा इंच यहाँ सिलाई में जाएगा और हमने खींची एक लाइन। बस आप अगर इस मेथड से कटिंग करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, खुला हुआ हिस्सा अपनी तरफ, बंद हिस्सा ऊपर की तरफ, और आपको ये नाप लेना है कि हमें ये चौड़ाई कितनी चाहिए है।
तो देखें कितनी निकल के आ रही है, 7.5 निकल रही है दोस्तों। आराम से बाजू बन जाएगी। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आए तो आप यहाँ से भी देख लिया करें। इस तरह से देखिए, ये देखिए 7.5 आ रही है और 7.25 आ रही है। तो इस तरह से हमने इसको भी तिरछा कर लेना है। तो देखें गाइस, ये 7.5 आ रहा है, प्रॉपर बाजू निकल आएगी, जोड़ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खुला हुआ हिस्सा हमने अपनी ओर रखा है, 6 इंच का कपड़ा निकाल लिया है। मेजर टेप को कुछ इस प्रकार से रखा, ठीक है, ½ इंच और उसके बाद 2 इंच मार्क कर दिया हमने, ½ इंच और 2 इंच, और ये खींच दी हमने यहाँ पे लाइंस, ठीक है। अब मेजर टेप को रखा ऐसे, जो आखिरी लाइन है उसमें किया 1 इंच पे, उसके बाद जो लाइन है इसमें किया 4.5 इंच पे, और इसके बाद जो लाइन है इसमें किया 7 इंच पे, जो कि बन के यहाँ पे 7.5 रेडी हो जाएगी। और इसमें हमने कर दी गोलाई। तो ये तो मिल गया हमें बाजू का शेप। अब देना है ओपनिंग। ओपनिंग है 5.5 की, और मार्जिन हमने 1 इंच ऐड किया है। तो कुछ ऐसे हमने यहाँ पर भी लाइंस कर दी बाजू के लिए दोस्तों, ठीक है। अब हमें यहाँ पर देना है गहराई, जो हम फ्रंट साइड में लगाते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, ये जो हमने मार्क लिया था, इस मार्क में 1 इंच में 1 पॉइंट कम का हमने ऐसे मार्क कर देना है, और जो 1 इंच हमें यहाँ पहले से मिला था और ये मार्क हो गया है। इस प्रकार से हमने यहाँ पे कर दी लाइनिंग शेप देते हुए। तो ये जो निशान है दोस्तों, ये फ्रंट साइड में काम आएगा कटिंग के समय। तो आप देख पा रहे हैं बाजू और फ्रंट पार्ट, बैक पार्ट सभी निकल आए हैं। और उसके बाद ये जो पट्टी निकलेगी पूरी यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से निकलेगी पाइपिंग पट्टी, और ये जो पट्टी निकलेगी यहाँ से निकलेगी आई हुक पट्टी। तो इस प्रकार से सारी पट्टियाँ आपकी निकल आएंगी और पूरा ब्लाउज ये कंप्लीट हुआ है। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो देखने के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच।